बात करते हैं जौहर यूनिवर्सिटी और कावड़ यात्रा की, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। देखिए, एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव पर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है, तो कावड़ यात्रा को एआईएमआईएम ने मजहबी रंग दे दिया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर मंडरा रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी की सियासत में काफी उबाल है, जिस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल रखा है। आज दिन इसको लेकर यूपी की योगी सरकार पर विरोधियों की तरफ से नॉनस्टॉप हमले जारी हैं और एक बार फिर इस मुद्दे पर एआईएमआईएम ने बीजेपी सरकार को निशाने पर तो लिया है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। पार्टी ने अखिलेश यादव पर जौहर यूनिवर्सिटी मामले में जमीन पर नहीं उतरने का बड़ा आरोप लगा दिया है। यही काम समाजवादी की सरकार में होता था। अखिलेश यादव संविधान पर ओत लेते थे, लेकिन एक ही समाज के बारे में सोचते थे। यही समाजवादी की सरकार में बाबा ने संविधान पे ओत लिया है, तो बाबा एक ही समाज की बात कर रहे हैं। आज ब्राह्मणों का भी देखिए इनकाउंटर हो रहा है। आप बताइए, सबसे ज्यादा ब्राह्मण, दलित, मुसलमान, इन्हीं का तो इनकाउंटर हो रहा है। खाली एक ही समाज जो बाबा का समाज है वो सेफ है। देखिए, आप तो ये सवाल अखिलेश जी से पूछिए। मुझे मालूम है कि ये सड़कों पर नहीं आएंगे, ये ड्राइंग रूम की पार्टी है। 111 एमएलए, 37 एमपी अगर ये आकर के जौहर यूनिवर्सिटी पर बैठ जाएं, जैसे राजस्थान का हमारा हिंदू खड़ा हो गया और कहा कि नहीं, बुलडोजर नहीं जाएगा जब तक कि हमारी लाशें न गिर जाए। मस्जिद नहीं टूटी। 37 एमपी, 111 एमएलए किस काम के हैं कि आप क्यों नहीं जाकर के वहां बैठ जाते कि भाई ना टूटे। एआईएमआईएम की ओर से सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी हमला नहीं हुआ, बल्कि इस महीने के आखिर में शुरू हो रही कावड़ यात्रा पर भी पार्टी की ओर से तीखी बयानबाजी की गई और सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा तंज कसा गया। तो सिर्फ उसको चलने के लिए रखा जाए, न कि नेशनल हाईवे को बंद करके जनता के रास्ते को तंग किया जाए, रूट को डाइवर्ट किया जाए, तो परेशानी बढ़ती है। तो कम से कम इसका लिहाज रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा योगी आदित्यनाथ जी इसको जरूर करेंगे। सड़कों को किसी की वजह से जाम नहीं होने देंगे। अगर जो जाम करने की कोशिश करेगा तो मुझे ये भी इस बात का भी यकीन है कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे, उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। एआईएमआईएम का हमला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी बिल को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। और चलिए अब बात करते हैं जौहर यूनिवर्सिटी और कावड़ यात्रा की, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। देखिए, एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव पर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है, तो कावड़ यात्रा को एआईएमआईएम ने मजहबी रंग दे दिया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर मंडरा रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी की सियासत में काफी उबाल है, जिस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल रखा है। आज दिन इसको लेकर यूपी की योगी सरकार पर विरोधियों की तरफ से नॉनस्टॉप हमले जारी हैं और एक बार फिर इस मुद्दे पर एआईएमआईएम ने बीजेपी सरकार को निशाने पर तो लिया है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। पार्टी ने अखिलेश यादव पर जौहर यूनिवर्सिटी मामले में जमीन पर नहीं उतरने का बड़ा आरोप लगा दिया है। यही काम समाजवादी की सरकार में होता था। अखिलेश यादव संविधान पर ओत लेते थे, लेकिन एक ही समाज के बारे में सोचते थे। यही समाजवादी की सरकार में बाबा ने संविधान पे ओत लिया है, तो बाबा एक ही समाज की बात कर रहे हैं। आज ब्राह्मणों का भी देखिए इनकाउंटर हो रहा है। आप बताइए, सबसे ज्यादा ब्राह्मण, दलित, मुसलमान, इन्हीं का तो इनकाउंटर हो रहा है। खाली एक ही समाज जो बाबा का समाज है वो सेफ है। देखिए, आप तो ये सवाल अखिलेश जी से पूछिए। मुझे मालूम है कि ये सड़कों पर नहीं आएंगे, ये ड्राइंग रूम की पार्टी है। 111 एमएलए, 37 एमपी अगर ये आकर के जौहर यूनिवर्सिटी पर बैठ जाएं, जैसे राजस्थान का हमारा हिंदू खड़ा हो गया और कहा कि नहीं, बुलडोजर नहीं जाएगा जब तक कि हमारी लाशें न गिर जाए। मस्जिद नहीं टूटी। 37 एमपी, 111 एमएलए किस काम के हैं कि आप क्यों नहीं जाकर के वहां बैठ जाते कि भाई ना टूटे।
AIMIM की ओर से सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी हमला नहीं हुआ, बल्कि इस महीने के आखिर में शुरू हो रही कावड़ यात्रा पर भी पार्टी की ओर से तीखी बयानबाजी की गई और सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा तंज कसा गया। तो सिर्फ उसको चलने के लिए रखा जाए, न कि नेशनल हाईवे को बंद करके जनता के रास्ते को तंग किया जाए, रूट को डाइवर्ट किया जाए तो परेशानी बढ़ती है। तो कम से कम इसका लिहाज रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा योगी आदित्यनाथ जी इसको जरूर करेंगे। सड़कों को किसी की वजह से जाम नहीं होने देंगे। अगर जो जाम करने की कोशिश करेगा तो मुझे ये भी इस बात का भी यकीन है कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे, उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। AIMIM का हमला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। बीजेपी शासित राज्यों में UCC बिल को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। जौहर यूनिवर्सिटी पर मंडरा रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी की सियासत में काफी उबाल है, जिस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल रखा है। आए दिन इसको लेकर यूपी की योगी सरकार पर विरोधियों की तरफ से नॉनस्टॉप हमले जारी हैं और एक बार फिर इस मुद्दे पर AIMIM ने बीजेपी सरकार को निशाने पर तो लिया है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। पार्टी ने अखिलेश यादव पर जौहर यूनिवर्सिटी मामले में जमीन पर नहीं उतरने का बड़ा आरोप लगा दिया है। यही काम समाजवादी की सरकार में होता था। अखिलेश यादव संविधान पर ओत लेते थे, लेकिन एक ही समाज के बारे में सोचते थे। यही समाजवादी की सरकार में बाबा ने संविधान पे ओत लिया है तो बाबा एक ही समाज की बात कर रहे हैं। आज ब्राह्मणों का भी देखिए इनकाउंटर हो रहा है। आप बताइए, सबसे ज्यादा ब्राह्मण, दलित, मुसलमान, इन्हीं का तो इनकाउंटर हो रहा है। खाली एक ही समाज जो बाबा का समाज है वो सेफ है। देखिए, आप तो ये सवाल अखिलेश जी से पूछिए, मुझे मालूम है कि ये सड़कों पर नहीं आएंगे। ये ड्राइंग रूम की पार्टी है। 111 MLA, 37 MP अगर ये आकर के जौहर यूनिवर्सिटी पर बैठ जाएं, जैसे राजस्थान का हमारा हिंदू खड़ा हो गया और कहा कि नहीं, बुलडोजर नहीं जाएगा जब तक कि हमारी लाशें ना गिर जाए। मस्जिद नहीं टूटी। 37 MP, 111 MLA किस काम के हैं कि आप क्यों नहीं जाकर के वहां बैठ जाते कि भाई ना टूटे। AIMIM की ओर से सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी हमला नहीं हुआ, बल्कि इस महीने के आखिर में शुरू हो रही कावड़ यात्रा पर भी पार्टी की ओर से तीखी बयानबाजी की गई और सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा तंज कसा गया। तो सिर्फ उसको चलने के लिए रखा जाए, न कि नेशनल हाईवे को बंद करके जनता के रास्ते को तंग किया जाए, रूट को डाइवर्ट किया जाए तो परेशानी बढ़ती है। तो कम से कम इसका लिहाज रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा योगी आदित्यनाथ जी इसको जरूर करेंगे। सड़कों को किसी की वजह से जाम नहीं होने देंगे। अगर जो जाम करने की कोशिश करेगा तो मुझे ये भी इस बात का भी यकीन है कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे, उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। AIMIM का हमला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। बीजेपी शासित राज्यों में UCC बिल को लेकर भी सवाल खड़े किए गए।